अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपके पास शेयर करने लगा हूँ वो है किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी सऊदी अरेबिया। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में किसी भी स्पेसिफिक डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें अप्रॉक्सीमेट आपको 2500 से 3500 के दरमियान माना खर्चा भी मिलता है। उसके अलावा आपको अकोमोडेशन भी फ्री है, टिकट भी फ्री में प्रोवाइड करती है ये यूनिवर्सिटी, और इसके अलावा आपकी जो है ना स्टाइपेंड वगैरह के साथ साथ और भी सारे बेनिफिट्स होते हैं जो कि आपको दिए जाते हैं, जिसमें फीसें भी आपकी बिल्कुल फ्री में होती हैं। इसी यूनिवर्सिटी में जो है ना आप मास्टर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, पीएचडी के लिए भी अप्लाई करना चाहें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि दो कोर्सेज ये आपको ऑफर करती है, मास्टर के और पीएचडी के। बैचलर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और मास्टर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसकी कोर्स ऑफर डिटेल है, यहाँ पे मैंने लिंक दे दिया, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप जो कोर्स भी आप अप्लाई करना चाहें यहाँ पे आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए जी, अप्लाइड मैथमेटिक्स, बायो इंजीनियरिंग, बायो साइंस, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मेरीन साइंस, प्लांट साइंस, स्टैटिक्स, और इसके अलावा नीचे फिजिक्स और केमिस्ट्री के यहाँ पे आपको बहुत सारे कोर्सेज की डिटेल यहाँ पे मिल जाती है। जिस भी कोर्स पे आप अप्लाई करना चाहें, सिंपली आपने उसके लेफ्ट कॉर्नर पे आपको अप्लाई का ऑप्शन मिल जाता है। अप्लाई का ऑप्शन में जाकर आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। मजीद डिटेल की बात करते हैं इस स्कॉलरशिप की कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। अगर आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करेंगे तो आपको ट्यूशन फी बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। उसके अलावा आपको एनुअली 25,000 से 30,000 आपका जो है ना स्टाइपेंड होगा वो आपको मिलेगा, लेकिन डिपेंड करेगा आपकी क्वालिफिकेशन पे और डिग्री पे। उसके अलावा आपको वहाँ पे ऑन कैंपस रिहाइश बिल्कुल फ्री में मिलेगी। मेडिकल एंड डेंटल कवरेज दी जाएगी, मतलब कि हेल्थ इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड की जाएगी। उसके अलावा रेलोकेशन सपोर्ट भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। मीन के इन केस अगर आपको रिसर्च के रेलिवेंट एक सिटी से दूसरे सिटी जाना पड़ता है एजुकेशन के लिए, तो उसके जो एक्सपेंसेस वगैरह या एक्सपेंडिचर वगैरह जो आपके लगेंगे उसमें भी वो आप खुद सपोर्ट करेंगे। उसके अलावा एलिजिबिलिटी के कौन से स्टूडेंट इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, और उनके पास जो है ना इंग्लिश का अगर टोफिल का 79 स्कोर हो और आइलेट्स का 6.5 स्कोर हो तो वो एलिजिबल है। इसमें अप्लाई करना चाहें तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा इनकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है वो डिपेंड करेगा कौन सा कोर्स आप सिलेक्ट करेंगे। मीन कि अगर आपने बैच मास्टर में करना है तो मास्टर में जो बेसिक जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी बैचलर की 16 ईयर एजुकेशन की। तो अगर आप पीएचडी के लिए करेंगे तो आपके पास 18 ईयर एजुकेशन, जिसको हम एमएसएमफिल कहते हैं या मास्टर कहते हैं, ये क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। तो आप एलिजिबल हैं इन दोनों स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए। ग्रे इधर मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आपने दिया हुआ है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है, लेकिन कंपलसरी नहीं है ग्रे का टेस्ट। उसके लिए स्टूडेंट नीचे आ जाता है जी, अप्लाई आपने किस तरह करनी है। ठीक है जी। अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करनी है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करनी है। और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन, ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है जी, जो आपकी मैट्रिक, एफएससी और बैचलर की जो ट्रांसक्रिप्ट होते हैं वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद आपने सीवी भी अपलोड करनी है यहाँ पे। सीवी के बाद आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पज यहाँ पे टाइप करना है, मैक्सिमम 750 वर्ड का। उसके अलावा 3 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपने यहाँ पे अपलोड करने एप्लीकेशन के दौरान। और उसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट को या आपके इंटरनेशनल आपके पास है तो वो आपने अपलोड करना है, जिनमें फर्स्ट वन कौन सा आइलेट्स, जिसका मिनिमम बैंड होना चाहिए 6.5 से 5.5 तक। टोफेल का होना चाहिए 79 ओवरऑल होना चाहिए, और एयरली 17 होना चाहिए इन ऑल सेक्शन में। ठीक है जी। उसके अलावा पर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश एकेडमिक 62 ओवरऑल, जिसको हम पीटीई कहते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा विद एटलीस्ट 59 इन ऑल इंडिविजुअल सेक्शन, जो इसके सेक्शन होंगे उनके मिनिमम से मिनिमम जो आपकी मार्क्स परसेंटेज होनी चाहिए 59 होनी चाहिए। उसके अलावा कैम्ब्रिज का CAE उसकी जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 176 ओवरऑल, और कम से कम 169 होनी चाहिए। और उसके अलावा एन इंग्लिश स्कोर इज नॉट रिक्वायर्ड इफ द एप्लीकेंट रिसीव्ड डिग्री फ्रॉम एन एक्रीडेटेड इंस्टीट्यूशन इन यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, यूके, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। और जो स्टूडेंट इन कंट्री में से बिलोंग करते हैं उनके लिए कोई भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी क्वालिफिकेशन की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें अप्लाई करने के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, मतलब कि आप विदाउट एप्लीकेशन फ़ी इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई एप्लीकेशन फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब अप्लाई करने का क्या तरीका होगा, यहाँ पे मैंने ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके आप ऑफिशियल वेबसाइट भी यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। जो डिटेल्स मैंने ऑलरेडी आपको बताई है फंडिंग की, वो यहाँ पे आपको फंडिंग भी यहाँ पे मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे देखिए, इसमें ट्यूशन फ़ी कितनी होगी, 35,000 पर ईयर। मंथली स्टाइपेंड आपका $20,000 से $25,000। उसके अलावा आपके पास ऑन कैंपस रिहाइश भी बिल्कुल फ्री होगी, जिसमें $7,000 आपको मिलेंगे।
हेल्थ इंश्योरेंस में $1450 की वो भी प्रोवाइड करेंगे। रेलोकेशन जिसमें आपका वीज़ा हो गया और ट्रैवल कास्ट हो गई, ये तमाम तर चीज़ें वो भी बिल्कुल फ्री में होंगी। ये तमाम तर जो बेनिफिट मैंने ऑलरेडी आपको बताया वो भी यहाँ पे आपको मेंशन किए हुए मिल जाते हैं। तो मतलब कि ये एक टॉप पब्लिक यूनिवर्सिटी और फुली फंडेड स्कॉलरशिप आपको ऑफर कर रही है। आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप इसको अवेल करें और इसमें अपनी जो है ना एप्लीकेशन सबमिट करें। अप्लाई करने का तरीका भी मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए जी, क्लिक हेयर टू स्टार्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पर आपने क्लिक करना है। उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी भी मैंने ओपन किया हुआ है। सिंपल सा तरीका होगा, यहाँ पे जो है ना आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। फिर आपने जो अपनी मर्जी की, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नेम मोहम्मद, सॉरी लास्ट नेम मेरा नाम परवेज़ है, लास्ट नेम परवेज़, स्टार्ट नेम मोहम्मद। उसके बाद मिडल नेम नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। उसके अलावा ईमेल एड्रेस, ये ईमेल एड्रेस हो गया स्टूडेंट। उसके बाद @gmail.com। उसके बाद आपने उसी ईमेल को वेरीफाई करना है कि जो आपने यहाँ पे लगाया कोई गलती मिस्टेक तो नहीं है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है। डेट ऑफ बर्थ फॉर एग्जाम्पल 1/1/2000, ये 2000 होगी, ठीक है जी। यहाँ पे जो है ना हमने एक नंबर एक्स्ट्रा पुट कर दिया था, इसको रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद ये ज़ीरो। उसके बाद ये आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी लॉगिन लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल परवेज़ 2000, ये यूज़र नेम हो गया। पासवर्ड आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी लगा सकते हैं। नीचे उन्होंने इंस्ट्रक्शन मेंशन कर दिए हैं कि किस टाइप का आपने यहाँ पे पासवर्ड बनाना है, ये उन्होंने बता दिया आपको, ठीक है जी। मिनिमम 8 कैरेक्टर से 30 कैरेक्टर का आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी पासवर्ड आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। उसके बाद सिंपली क्या करना है, आई एक्नॉलेज पे क्लिक करके सबमिट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखें जी, आपका अकाउंट यहाँ पे देखें जी, योर इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन रिसीव्ड, प्लीज़ क्लिक हियर टू लॉग इन योर एप्लीकेशन। अब सिंपली जो आपने अकाउंट क्रिएट किया है उस अकाउंट को यूज़ करके आपने यहाँ पे लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगेन आपको लॉग इन करके भी दिखा देता हूँ। ये लॉग इन लगाया, उसके बाद जो हमने अपनी मर्जी का कोई भी स्पेसिफिक पासवर्ड बनाया था 8 कैरेक्टर का, वो लगा के हमने करना है जी यहाँ पे लॉग इन पे क्लिक। अब जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ से आपकी एप्लीकेशन जी होगी प्रोसीड। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहते हैं कि जी अपना पोस्टल कोड बताएं। फॉर एग्जांपल ये पोस्टल कोड हो गया। उसके बाद आई एग्री, उसके बाद आई हैव रीड, उसके बाद कंटिन्यू एंड क्रिएट पे क्लिक करके आप अपनी जो रिमेनिंग एप्लीकेशन है वो यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। सिंपली अब आपने क्या करना है, स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आपके सेक्शन है ना ये आपको फिलअप करने पड़ेंगे। लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं। उसके बाद आपने प्रोग्राम चूज़ करना है, फिर स्पॉन्सरशिप डिटेल बतानी है, पर्सन डिटेल ऐड करनी है, फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऐड करना है, फिर एमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल है। उसके बाद आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन क्या है, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपने यहाँ पे अटैच करना है, फिर आपने टेस्ट की डिटेल प्रोवाइड करनी है। कोई रिसर्च आपने यहाँ पे ऑलरेडी वर्क किया हुआ है तो रिसर्च की डिटेल प्रोवाइड करनी है, पोस्टर की डिटेल, पब्लिकेशन वगैरह। उसके अलावा अदर लिंक्स में क्या होता है, आप रिकमेंडेशन ऐड करेंगे। उसके बाद अपनी एप्लीकेशन चेक करनी है, चेक करने के बाद अपनी एप्लीकेशन की इंस्ट्रक्शन देनी है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे आपको यहाँ पे मिल जाता है जी सबमिट एप्लीकेशन। ये तमाम दा सेक्शन आप फिलअप करेंगे। उसके बाद सिंपली सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। लेकिन किसी भी डिग्री प्रोग्राम में अगर आपने अप्लाई करनी है, अप्लाई करने से पहले उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी आपने लाजमी चेक कर लेनी है कि उस कोर्स की रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल यहाँ से आप ये तमाम तर कोर्सेज हैं जो कि आपको मास्टर डिग्री प्रोग्राम के ऑफर किए जा रहे हैं। इसकी तमाम तर डिटेल आपने वेबसाइट को विजिट करना है। सारी चीज़ें जब आपको लगे कि आप एलिजिबल हैं तो ही आपने इधर आके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। तो ये है, अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं, सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो करके आप घर बैठे खुद भी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। मज़ीद अगर ये एप्लीकेशन हमारे थ्रू कराना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।